मत्ती रसूल की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। अजीजों, आज हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से दुआ की जगह के हवाले से देखेंगे। दुआ की जगह यानी वो मखसूस मुकर्रा जगह जहां पर खुदा और आपकी मुलाकात होती है। अच्छी बात है कि हमारे घर में कोई ऐसा कमरा या कोई ऐसा कोना हो जहां पर हम खुदावन अपने खुदा से मुलाकात करें। लेकिन अगर आप अपने घर में नहीं हैं, अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं या दूसरे मुल्क में गए हुए हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं कि आप दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने घर में अपनी उस जगह पर जो आपने मखसूस की है वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन आप कहीं पर भी हों, आप खुदा के साथ रिफाकत रख सकते हैं, खुदा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। हमें किसी जगह का कैद या पाबंद नहीं किया गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने खास बात जो यहां पर कही वो ये है, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। जहां वो हैं वहां मैं हूं। जहां पर भी हम उसके नाम से इकट्ठे हों, वो कोई जगह भी हो सकती है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के लोगों ने दुआएं की, उन्होंने हालात और वाकयात को बर्दाश्त किया और उन्होंने उसी माहौल में जहां पर वो थे खुदा के साथ अपने ताल्लुक को, उस रिश्ते को टूटने ना दिया, बल्कि उस रिश्ते को मजबूत किया दुआ के वसीले से। अगर हम लूका की इंजील उसके 18वें बाब की 10वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, दो शख्स हैकल में दुआ करने गए। अब यहां पर लिखा है कि वो हैकल में दुआ करने के लिए गए। जो जगह इस्तेमाल की गई दुआ करने के लिए वो हैकल थी। फिर मत्ती 6 बाब की 6 आयत अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कोठरी में, घर में कोई भी ऐसा कमरा, कोई भी ऐसी जगह जो आपने दुआ के लिए मखसूस की हुई है, वहां पर आप खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। फिर लूका की इंजील उसके 6 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने को निकला। हम इन तमाम आयात में देख रहे हैं कि जगह जो है वो तब्दील हो रही हैं, लेकिन टॉपिक एक ही है, मौजू एक ही है कि पहाड़ हो, कोठरी हो, हैकल हो, वो दुआ कर रहे हैं। और फिर मरकस की इंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत में अल मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, वीरान जगह में। फिर लूका की इंजील 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ों पर दुआ कर रहे हैं, जंगलों में दुआ करते हैं, और वो वीरान जगह पर दुआ कर रहे हैं। यानी वो एक तन्हाई जहां पर खुदा हो और वो हो और कोई ना हो, और वो खुदा के साथ बड़ी कंसंट्रेशन के साथ फुल अपनी जो कंसंट्रेशन है उसके साथ वो खुदा के साथ राब्ता रख सकें। और फिर अगर हम अमाल 10वें बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है, पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। अब यहां पर देखें, पतरस एक घर में मौजूद है और जब वो फील कर रहा है कि मुझे दुआ करनी चाहिए, तो वो उस घर के छत पर, कोठे पर चला गया और वहां पर वो खुदा से दुआ कर रहा है। और फिर अगर हम अमाल 16वें बाब की 13वीं आयत देखें
तो हमें जो पौलुस है और सिलास जो है वो नदी के किनारे दुआ की जगह वो तलाश कर रहे, और नदी के किनारे वो उस जगह को पाते हैं और वहाँ पर वो दुआ करते हैं। फिर अमाल 16वें बाब की 25वीं आयत अगर हम देखें तो लिखा कि आधी रात के करीब पौलुस सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास ने कैद खाने में दुआ करना शुरू कर दी। हालेलुया। अब कैद खाना आपको पता है कैसी जगह होती है। कैद खाने में कैसे कैदी होते हैं, वो बदकार होते हैं, वो डाकू होते हैं, वो और तरह के जराइम में मुलव्वस होते हैं, और उस कैद खाने का माहौल कैसा होता है। लेकिन इन्होंने माहौल की परवाह नहीं की और ये कैद खाने में दुआ कर रहे हैं, और खुदा इनके दुआ के जवाब में अपने आसमानों को खोलता है, अपने तख्त को लगाता है, और वहां पर कैद खाने की नींव हिल जाती है, सब दरवाजे खुल जाते हैं, सबकी बेड़ियां खुल जाती हैं। हालेलुया। सो दुआ आप कहीं भी और किसी जगह पर भी कर सकते हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी जगह नहीं थी, जगह खराब थी, जगह नापाक थी, क्योंकि आपकी रूह का जो राब्ता है वो आप किसी भी माहौल में हो आप दुआ कर सकते हैं। बहनें जो है वो किचन में दुआ कर सकती हैं, वो काम करते हुए दुआ कर सकते हैं, जो भाई हैं वो ड्राइव करते या बाइक चलाते भी दुआ कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप जहां पर भी हों आप अपने राब्ते को अपने खुदा के साथ मुसलसल मुंसलिक रखें। और फिर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखें तो लूका की इंजील 23वें बाब में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो पहला कलमा बोला, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब सलीब कैसी जगह है, लेकिन सलीब पर यीशु मसीह कर्ब की हालत में है, दुख की हालत में है, और वो इस हालत में भी दुआ कर रहा है। उसने सलीब को एक मज़बा बना लिया और वहां से वो दुआ कर रहा है। हालेलुया। और फिर यूना नबी की किताब उसका 2 बाब, और अगर हम उसकी पहली आयत देखें तो लिखा है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से दुआ की। हालेलुया। यूना कहां से दुआ कर रहा है? देखे, मछली के पेट के अंदर है, और वहां से वो खुदा से अपने ताल्लुक को, अपने राब्ते को उस्तवार किए हुए है, बहाल कर रहा है। हालेलुया। और क्या वहां पर बदबू होगी, कैसा माहौल होगा, लेकिन वो जानता था कि मैं कहीं पर भी हूं, मुझे खुदावन अपने खुदा को पुकारना है। हालेलुया। मछली के पेट में से वो दुआ कर रहा है। और फिर अगर हम तिमोथियस के खत में आज पहला तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, तो लिखा है, बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। हालेलुया। तो हर जगह का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो अभी हमने सबसे पहला हवाला पढ़ा मत्ती 18वें बाब की 20वीं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों मैं वहां उनके बीच में मौजूद हूं। सो चीजों जगह कि हम कैद या पाबंद नहीं है, कोई भी जगह हमें मिले, कहीं पर भी वक्त मिले, हम खुदा के हजूर में दो जानू हो सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, सिजदे में जाकर दुआ कर सकते हैं। चाहे वो हैकल है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो वीरान जगह है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो कोठा है, चाहे वो कोठरी है, चाहे वो मछली का पेट है, चाहे वो कैद खाना है, हम कहीं पर भी उससे दुआ कर सकते हैं। इस साल में आहद कीजिए, अपने आप को पाबंद कीजिए कि मैं किसी भी हालत में हूं, कैसे भी हालात मेरे हों, मैं अपने ताल्लुक को खुदा से कभी भी टूटने नहीं दूंगा। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।